साग्रजातं सहगन रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्रीपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एक बार जो है सब अनम्यूट करके माता जी का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे रामा रामा राम रामा हरे राम हरे। राम हरे हरे। तो माता जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी धन्यवाद। कक्षा में। ये माता जी हाँ जो जी है माता इतना जी। बिजी होते हुए भी समय निकालती हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे यहाँ बढ़ती हैं और आ जाती हैं यहाँ पर। तो क्योंकि आज माता जी पूरा दिन बिजी थी, लेकिन फिर भी मैंने इनको मैसेज किया तो इन्होंने बोला ठीक है मैं आ जाती हूँ। तो माता जी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माता जी, और बहुत जो बहुत स्वागत है। हमसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें, क्योंकि टीचर ने सही उनको है। सिखाया नहीं ना ऐसे किस तरह से मैसेज डालना है। अब टीचर को सही ही नहीं बात। आता तो हाँ सही टीचर है। ने सिखाया नहीं। हाँ क्योंकि ये मैं स्टूडेंट की ना कोई थोड़ा गलती सा नहीं है, भूल गलती गई थी। टीचर की है। टीचर ने नहीं सिखाया उनको, मैं आगे से ध्यान मैंने रखेंगे। थोड़ा मैं थोड़ा भूल गई थी कि मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा था कि शायद टाइमिंग 8:45 का है, हाँ 8:45 लेकिन का मेरे को है। फिर भी एग्ज़ैक्ट एक बारी थोड़ा नाइ टाइम पता चल जाए ना कि जो मैं हाँ वो सोच रही हूँ टाइम शायद। टाइम नहीं फिर मैंने डालती वो। थोड़ा-सा थोड़ा आँख घुमा के देखा उसको, काफ़ी ऊपर का भी चेक हाँ तो किया, तो टाइम नहीं उसमें भी डालती, वो कहीं पर भूल जाती टाइमिंग है। नहीं लिखा हुआ था। तो फिर मुझे फिर थोड़ा मैंने बोला कि ये तो पूरा इस प्रकार से पूरा शेड्यूल इस प्रकार से लिखा जाए तो उसमें पूरी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ हाँ आगे से ध्यान रखेगी माता जी। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई हाँ बात जी नहीं। माता। तो ठीक है माता जी तो आप इसलिए शुरू हरे कर मैंने सकते हैं। सोचा कि हाँ, शुरू करते हैं ना, हाँ क्योंकि जी 2 श्लोक है ना, तो 2 श्लोकों को हाँ कवर जी, करना। आप आपकी इच्छा है, आप 2 कीजिए चाहे 1 कीजिए, कोई बात नहीं। हम बस 1 हाँ, घंटे मैं में 2 कोशिश श्लोक कर लेते करूँगी। हैं ना, इसलिए हम 2 लिख देते हैं। आपको जैसे आपकी इच्छा हो वैसे अच्छा, कीजिए। ठीक है, करती हूँ। तो भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 2 और 3 है। तो पहले हम एक बार 2 को ले लेते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सा काले नेह महता योगो नष्ट परंतपा। एवं इस प्रकार परंपरा गुरु परंपरा से प्राप्त इमम इस विज्ञान को राज ऋषिया साधु राजाओं ने विदु जाना स वह ज्ञान कालेनः काल क्रम में यह इस संसार में महता महान योग परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्ट छिन्न भिन्न हो गया। परंतपा हे शत्रु का दमन करने वाले अर्जुन, इस प्रकार ये विज्ञान परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो कोई बार यहाँ पे एक बार तात्पर्य पढ़ सकता है? मैं ही पढ़ती हूँ। मैं पढ़ती हूँ माता जी। ठीक है पढ़िए। पढ़ो। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी को पढ़ना। ज्ञान
स्पष्ट कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि वे इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे। इससे ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिसमें किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी संतोष के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते, अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उनसे हुआ उन्नति हुआ, जैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने सब देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया अंग्रेजी जो अंग्रेजी में कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न संसारी विद्वानों ने गीता को असंख्य टीका की हैं, किंतु ये प्राय सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुर में ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजों में गीता के एक संस्करण को स्थान की आवश्यकता थी, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य के से किया गया है। भगवत गीता यथापूर्व मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अवसर। माता जी, मेरे पास चश्मा नहीं था आज, इसलिए थोड़ी गलती हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। मैं चश्मा से कर दी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अब अपना म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पूरा होता है, और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करने का इसमें प्रयास करेंगे। एवं किसी को श्लोक बोलना है क्या? श्लोक बोल सकता है, एक जना कोई बोल सकता है। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। नहीं, तो मैं एवं परंपरा, आप बोल सकते हैं आदिशा रूपमदा जी। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजश्रो विदुः स कालेने महता योगो नष्टः परंतपः। ठीक है माता जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, आप लोगों को ये याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको याद भी करा सकते हैं। ये सब श्लोक जो इम्पोर्टेंट श्लोक आते जाएंगे ना, इनको आप लर्न भी करा सकते हैं। इनको होमवर्क के लिए दे सकते हैं। तो यह है एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु सा काले ने महता योगो नष्ट परंतपा। तो भगवान ने यहाँ पर 3 शिक्षाएं दे रहे हैं। तो वो 3 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। पहली तो है एवं परंपरा प्राप्तम। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ। ये बात अर्जुन को भगवान बतला रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो ज्ञान मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ,
ये परंपरा से चला आ रहा है। पहली शिक्षा यहाँ पर भगवान ये दे रहे हैं। और दूसरी शिक्षा क्या है? इमम राज ऋषियो विदु। दूसरी शिक्षा है इमम। इमम का मतलब है यहाँ पर ये जो ज्ञान है किसको राज ऋषियों ने जाना। इस ज्ञान को राज ऋषियों ने प्राप्त किया। इस ज्ञान को किस किसने प्राप्त किया? राज ऋषियों ने। तो आगे चल करके हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि ये जो ज्ञान है ये किसके लिए है। तो इस ज्ञान को राज ऋषियों ने प्राप्त किया। इमम राज ऋषियों विदु, इसलिए भगवान यहाँ पर राजाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा ज्ञान हो गया, दूसरा शिक्षा हो गई है, भगवान ने दूसरी शिक्षा ये दी। और तीसरी शिक्षा क्या है? सा काले ने महता योग नष्ट परंतपा। लेकिन हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ये लंबे समय के कारण फिर आगे चल करके ये क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये 3 शिक्षाओं पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर समय बचा तो हमारा हम दूसरा श्लोक भी लेने का प्रयास करेंगे। तब हम समझेंगे इस बात को कि इस प्रकार यह ज्ञान परंपरा के द्वारा नष्ट हो गया। एवं परंपरा प्राप्तम। तो परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा का अर्थ है ऐसी पंक्ति जिसमें एक व्यक्ति आता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जैसे कि कई बारी प्रभुपाद उदाहरण से समझाते थे कि अगर हमें एक वृक्ष से फल चाहिए तो क्या करेगा वो एक व्यक्ति? क्या करेगा एक व्यक्ति? तो अगर उसको बहुत सारे फल चाहिए तो क्या करेगा वो? अपने बहुत सारा, अगर मान लो अपना थैला भी रख लेता है तो वो थैले को भी नीचे उतरने में उसको बड़ी कठिनाई होगी, है ना। उस थैले के साथ वो खुद गिर भी सकता है क्योंकि वजन हो जाएगा। और ऊपर से फेंकेगा तो भी वो फल नष्ट हो जाएगा, है ना। अकेला व्यक्ति कैसे इसको संभाल सकता है? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 3-4 व्यक्ति लेने पड़ेंगे, है ना। एक ऊपर पेड़ पर गया और दूसरा उस दूसरी टहनी पर चढ़ गया, तीसरा जो मोटा तना है उसके किनारे पर जहां से वो टहनियां मोटी मोटी जाती हैं वहां पर खड़ा हो गया, और तीसरा जो और थोड़ा नीचे है जो कि उससे हाथ से हाथ मिला करके उस फल को ले सके, जो सबसे नीचे खड़ा है ना। तो उसके एक हाथ में, फिर दूसरे हाथ में, फिर तीसरे हाथ में, फिर चौथे हाथ में, ऐसे करके उस फल को अगर लिया जाता है तो वो सुरक्षित रहता है। और जो सबसे नीचे खड़ा है वो टोकरे में आराम से डालता रहता है। इस प्रकार से सारे फल सुरक्षित आ जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ऊपर से उस फल को नहीं ले सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत सारे उसको फल चाहिए। तो एक व्यक्ति आता है इसमें ना, परंपरा में। परंपरा का मतलब ये है। तो जैसा कि हम देखते हैं भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त करना चाहिए, कैसे व्यक्ति से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा में भी तो कैसे लोग होते हैं, कैसे भक्त होते हैं, परंपरा से ही प्राप्त हमें करना चाहिए। तो अब कैसे हो वो लोग? एक तो परंपरा से जुड़े हो, जैसे कि हम भगवत गीता में भी देखते हैं गुरु परंपरा के बारे में हमने कहीं पर बताया था। भूमिका के बाद, जैसी भूमिका समाप्त होती है उसके बाद आती है, आप लोग देख सकते हैं उसको निकाल करके, पूरी परंपरा की श्रृंखला में दी। देखिए शायद यहीं पे आपने चर्चा करी थी या और कहीं करी थी शायद। हाँ, शायद मॉर्निंग वाले में करी थी, मॉर्निंग वाले में पढ़ी थी। मॉर्निंग में जो संडे को जो क्लास होती है ना उसमें शायद पढ़ा था ना आदिश्वर माता जी, है ना।
हाँ, उसमें अब की संडे हाँ? अब की बार संडे आवाज नहीं आ क्लास रही नहीं है। ली ना मैंने, अब की बार संडे क्लास नहीं ली ना मैंने। अच्छा, इसमें नहीं भी तो मैं उन्होंने पूरा वृंदावन परंपरा वृंदावन पढ़वाया गई था। हुई थी। हाँ, ये आपने पहले पढ़ा था इसमें ना, ये हाँ जब हाँ भूमिका हाँ उसमें जब शुरू में 2-3 पेज के बाद आया था ना ये वाला, इसमें उसके बारे में हाँ बताया था। हाँ हाँ, ये वाला जब कुछ आया था हाँ हाँ, जब परंपरा पढ़ा के था बारे में आया उसमें, था, हाँ परंपरा तो के बारे हमने में। उसकी चर्चा करी थी। तो हम्म। अभी यहाँ पे इतना समय नहीं है कि आप लोगों को उसके बारे में एक एक के बारे में बताया जाए। तो आप भगवत गीता की भूमिका का लास्ट पृष्ठ, जिसमें भगवत गीता शुरू होने जाती है, पहला अध्याय शुरू होता है, उससे ही पहले वाले पृष्ठ में ही वो पूरी परंपरा लिखी हुई है। तो आप उसको ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं, है ना, देख सकते हैं वो परंपरा क्या है। अब परंपरा में कैसे ज्ञान प्राप्त किया जाए, है ना, गुरु कैसे स्वीकार किया जाए, तो उसके बारे में आगे चल करके इसी चौथे अध्याय के आगे के काफी श्लोक बीतने के बाद श्लोक आएगा। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक बताएंगे, जिसमें भगवान न तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो इस प्रकार से व्यक्ति गुरु के पास जाए, उससे विनीत होकर के उसकी सेवा करे, उससे प्रश्न पूछे, उससे कथाएं मतलब भगवान के बारे में सुने, श्रवणम करे, और फिर दीन भाव से उनसे उनकी सेवा भी करे और उनसे प्रश्न भी पूछे ना। तो ये तो हुआ विधि, है ना, ज्ञान प्राप्त करने की विधि बताई है भगवान ने यहाँ पर। तो इसी श्लोक का जो आज का हमारा श्लोक है, इसी श्लोक के एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने बताया, क्या बताया कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुत। मतलब क्या है, यदि आपकी रुचि आत्मज्ञान में है तो आप इसको अपनी तथाकथित शिक्षा पद्धति के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आप सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत फेलोसफर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमने बहुत पढ़ाई पढ़ ली है। तो किसी भी एजुकेशन या कहीं से भी हम ग्रंथ को कलेक्ट कर लें, उसको पढ़ लें और उसको समझ लें, ये नहीं है, संभव नहीं है कि आपको वो समझ में आने वाली है। आपको क्या करना पड़ेगा, तद्वदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, है ना। देखिए, अब जब भौतिक पढ़ाई के लिए टीचर होते हैं तो आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए टीचर क्यों नहीं, है ना, सही बात है ना। इसलिए हमने आप लोगों के लिए टीचर रखी है, अधीश्वर माता जी है ना। तो टीचर की आवश्यकता है ना, नहीं तो ऐसे ही पढ़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि यदि आपको अपनी तथाकथित शिक्षा पद्धति के द्वारा इसको प्राप्त नहीं कर सकते, नायम आत्मा प्रवचनेन, मतलब आप बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, मतलब बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, या बहुत अच्छे शब्दों में भाषण दे सकते हैं, तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान को परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही जाना जा सकता है, या पर श्री कृष्ण परमेश्वर अपने विषय में समझा रहे हैं, या फिर किसी प्रतिनिधि के संरक्षण में इसको समझा जा सकता है। तो आपको भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्री कृष्ण के द्वारा, उनकी परंपरा के द्वारा समझना है। भगवत गीता के शब्द, उनके अक्षर सामान्य जैसे लगते हैं, जैसे हम भौतिक पढ़ाई पढ़ते हैं ऐसे जैसे लगते हैं, लेकिन ये सामान्य बिल्कुल नहीं होते। ये क्या है, वेदों की ध्वनि ना। वेदों की ध्वनि का मतलब भगवान से निकले हुए शब्द हैं ये ना। तो ये क्या है, दिव्य है ये ना। तो दिव्य को दिव्य के धरातल पर ही से ही समझा जा सकता है इसको। तो श्री कृष्ण के जो शब्द, श्री कृष्ण जो शब्द बोले हैं वे सामान्य शब्द नहीं है, वे सामान्य
शब्द होते तो 5000 वर्ष पहले लिखे गए। ये शब्द अभी तक कैसे चल रहे हैं ना? अनेक लेखकों ने हजारों वर्षों पहले जो पुस्तकें लिखी थी, या फिर अगर हम कहें कि कई वर्षों पहले भी अगर पुस्तकें लिखी थी, वे सभी भुला दी गई हैं। लेकिन वैदिक ज्ञान के शब्द भौतिक नहीं होते। इसको कभी भी हमें भौतिक पढ़ाई जैसा नहीं मान लेना चाहिए। अभी मैंने उदाहरण दिया ना कि भौतिक पढ़ाई पढ़ने के लिए भी हमें स्कूल जाना पड़ता है, तो फिर आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता क्यों नहीं अनुभव होती? इसकी भी हमें अनुभवता होनी चाहिए। तो गीता कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। इस श्री कृष्ण के शब्दों को भक्तों के द्वारा ही समझना होगा। तो ये ज्ञान की धारा है। तो इसलिए हमें, क्योंकि हम लोग क्या है, भुलक्कड़ जीव हैं, हम भगवान को भूल गए हैं, तो हमको भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिज्ञासा करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा ना। जब कोई व्यक्ति किसी रास्ते को भूल जाता है तो दूसरे व्यक्ति से पूछता है ना कि क्या ये रास्ता इधर की साइड को क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति से पूछेंगे जो कि हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये शायद जानता है, हम उसी से पूछेंगे ना। किसी ऐसे व्यक्ति से तो नहीं पूछेंगे कि नहीं ये तो यहाँ का नहीं है, हाँ ये गांव का ही लग रहा है ये व्यक्ति, हाँ ये इसकी यहाँ पर दुकान है तो ये बता सकता है, हाँ ये रिक्शा वाला है, ये यहाँ से हमेशा रोज आता जाता है, ये बता सकता है। तो जो जानता है उसी से ही पूछा जाता है ना। तो अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो जिज्ञासा करनी चाहिए भगवान को जानने की, और गुरु के पास जाना चाहिए, टीचर के पास जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और अपनी सनक के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य है। जैसे भी आप अभी यहाँ पर सुशीला माता जी ने तात्पर्य पढ़ा था, लास्ट में प्रभुपाद ने क्या कहा था? श्रम एव ही केवलम, ये समय की बर्बादी है। अगर आप सोचोगे कि आप अपनी छोटी सी भगवान के इस विशाल साम्राज्य को समझ जाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। उसके लिए तो भगवान की कृपा, भगवान के प्रतिनिधियों की आवश्यकता है ना। उन्हीं के द्वारा ही इसको समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की कृपा को प्राप्त किया है, भगवान के ज्ञान को समझा है। नहीं तो क्या है, ये समय की बर्बादी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अगले उस पे चलते हैं। ये तो हुआ हमारा एवं परंपरा प्राप्तम, है ना। तो हमने इस परंपरा को के द्वारा इसको समझा। अब भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या कहा भगवान ने? इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, है ना। गुरु परंपरा के द्वारा इसको प्राप्त किया गया है। तो अब आगे अगली की जो लाइन है वो क्या है? राज ऋषियों विदु, राज ऋषियों ने इसी विधि से इसको समझा। अब यहाँ पे राजाओं की बात क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इमम राज ऋषियों विदु, इसका अर्थ क्या है कि इस ज्ञान को राज ऋषियों ने जाना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं इसी श्लोक के तात्पर्य में, आप लोग देखिए, इसी श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी। क्यों? क्योंकि वो इसका उपयोग प्रजा के ऊपर शासन करने में करते थे, है ना। इसलिए क्योंकि राजा पूरे सम्राट का राजा होता था, उसका पूरा दायित्व किसके ऊपर होता था? राजा के ऊपर।
तो शासन के अधिकारियों के लिए गीता का संदेश अत्यंत आवश्यक है। तो हमने इस बात को भी समझा है कि शास्त्रों में क्या कहा है, गुरु, राजा, पिता नहीं बनना चाहिए। अगर आप राजा को राजा नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपनी प्रजा को भगवान के रास्ते नहीं दिखा सकता, तो पिता को पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपनी संतान को भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकता, तो और गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए अगर वो अपने शिष्य को भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकता, तो ये जो है ना, ये इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनको भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है ना। और राजा के ऊपर तो पूरा भार होता है ना, पूरी प्रजा का भार होता है उसके ऊपर। सम्राट होता है, राजा का मतलब भगवान ना, पूरी प्रजा का भगवान है वो है? अब भगवान ही सब कुछ गलत करे तो फिर अब भगवान कहते ना, भगवान एक भगवत गीता में बात कहते ना, अगर मैं भी कर्म ना करूं तो मैं जन समुदाय को भ्रष्ट करने का कारण बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ जो महान पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आचरण से दूसरों को सिखाते हैं ना, दूसरों को शिक्षा देते हैं अपने आचरण से। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं, राजा के लिए जो प्रजा है वो संतान के समान है। अब संतान राजा को जैसा पिता को जैसा देखती है, माता पिता को देखती है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो देख करके ज्यादा सीखते हैं, बोलने से सिखाने से नहीं सीखते, है ना। ये सही बात है ना, है कि नहीं, है ना, ठीक है या नहीं? हाँ माता जी ठीक है माता जी, है ना, ठीक है ना। बच्चे देखने से सीखते हैं, बोलने से नहीं। इसलिए माता पिता को ऐसा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बच्चे अपने आप ही देख करके सीखें, है ना। इसलिए राजा को राज ऋषि होना चाहिए, उसको भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस ज्ञान को राज ऋषियों ने प्राप्त किया। तो प्रभुपाद भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो गीता है ये विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी। इसका उपयोग प्रजा पर शासन करने में वो करते थे। तो यहाँ पे एक प्रवचन है प्रभुपाद का, 9 मई का है 1969। कितना बोलेंगे इसको, 68 कितना बोलेंगे इसको, 69 को, 69 है ना, 1969 को कोलंबो में उन्होंने ये एक प्रवचन दिया था। उसके तात्पर्य में उस प्रवचन में प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है ये दिव्य ज्ञान पहले राजाओं को दिया जाता था, क्योंकि राजा लोग नागरिकों के कल्याण के लिए अत्यंत जिम्मेदार होते थे, जिम्मेदारी होती थी उनके ऊपर। जैसे माता पिता की जिम्मेदारी अपनी संतान की होती है, अपने परिवार की होती है, ऐसे ही राजाओं की जिम्मेदारी क्या होती है, अपनी प्रजा की देखभाल करना, उनको दिव्य ज्ञान देना। क्यों? क्योंकि जो ये राजा होते थे ये क्या होते थे, ऋषि होते थे, और राजाओं के वंश में ये उत्पन्न होते थे। परंतु संत होते थे ये लोग, अनेक हम उदाहरण देख सकते हैं भागवतम में, जैसे युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, कितने राजा हुए हैं। भगवान राम कितने राजऋषि हुए हैं। तो राजऋषि का अर्थ क्या है, राजा भी और ऋषि भी। तो पहले राजाओं का शासन होता था और शासन के सर्वोच्च अधिकारी राजा होते थे। तो भगवत गीता को वो अच्छी प्रकार से समझते थे। तो नेताओं के लिए ये आवश्यक है कि इस ज्ञान को वो समझें, और समाज की व्यवस्था नेताओं के द्वारा होती है और राजाओं के द्वारा होती है।
तथा ब्राह्मणों के द्वारा होती है। तो यही क्या है, वैदिक संस्कृति है। पहले सब लोग क्या चाहते थे, राम राज्य। राम राज्य का अर्थ क्या है, जिम्मेदार शासक। जो राजा है वो बहुत जिम्मेदार है। पहले के समय में जब भगवान राम का राज्य था, उस समय देखिए, सुनिए कैसा समय था वो, कि भगवान के राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया। तो उसने राजा के निकट जाकर के ये चुनौती दी कि आप राजा होते हुए, आप राजा हैं और आपके होते हुए मेरा पुत्र कैसे मर गया। तो यह है जिम्मेदार सरकार। जिम्मेदार सरकार का अर्थ है कि पिता के रहते हुए पुत्र की मृत्यु नहीं होती है, नहीं हो सकती। तो महाराज युधिष्ठिर के समय में भी आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के कष्ट नहीं थे। तो शास्त्रों में भी ये बात लिखी है कि उनके राज्य में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। हाँ, तो ये हम भागवतम में इसको अच्छे प्रकार से देख सकते हैं। तो जैसे ही द्वारका के में शत्रु का आक्रमण हुआ, तुरंत राजा का परिवार, श्री कृष्ण का परिवार, प्रद्युम्न, श्री कृष्ण के पुत्र, अन्य सारे योद्धागण नगर के बाहर आए और उन्होंने शत्रुओं का सामना किया। ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अभी तो क्या होता है, राजा घरों में बैठे बैठे सैनिकों को भेजते हैं, जाओ तुम लड़ करके आओ, सीमा पे जाके शत्रु खड़े हैं वहां पर, है ना। राजा नहीं जाते, प्रधानमंत्री नहीं जाते, मंत्री नहीं जाते, है ना। लेकिन पहले वो अपनी प्रजा को पीछे रखते थे, खुद सामने लड़ने के लिए जाते थे। पहले का ऐसा समय था। तो ये सरकार का उस समय कर्तव्य रहता है, सरकार का ये कर्तव्य है कि नागरिकों की किस प्रकार से सुरक्षा रखा जाए। इसके लिए आपको प्रामाणिक शिक्षा भी आवश्यक है। ये शिक्षा क्या है, भगवद गीता, है ना, भगवद गीता। तो उनकी शरीर से भी उनकी रक्षा करना, और क्या देना उनको, भगवद गीता का आध्यात्मिक ज्ञान भी देना, आत्मा का भी ज्ञान देना उनको। तो ये है राजाओं का कर्तव्य, सरकार का कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है। तो राजाओं को क्या चाहिए कि वो भगवद गीता को सीखे। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, राज ऋषियों विदु एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियों विदु। राजाओं को दी जाती थी ये सारा ज्ञान ना, राजाओं के द्वारा एक के बाद सबको दिया जाता था। लेकिन फिर भगवान क्या कह रहे हैं, फिर आगे चल कर ये छिन्न हो गई। क्यों छिन्न हो गई, उसको हम आगे समझेंगे। इसमें एक चीज हम अपना राजा की बड़ी घटना है, जो उस समय में एक राजा हुए, चंद्रहास नाम के एक राजा थे। तो उसमें बताया जाता है कि चंदनावती पुरी के राजा के पर को शिक्षित किया गया था। और क्या क्या कहते हैं अपनी पूरी प्रजा को, जो विष्णु की थी, मतलब एकादशी का वो अन्न खाएगा, उसको क्या खाएगा, उससे अपना महान शत्रु मांगा, ये बोलना था। तो बड़े सारे मनुष्य हैं, वे आयु के जल के समान अनुभव है, और लोग इस शरीर के द्वारा माधव का भजन करो। ये शरीर एक क्लाइमैक्सिंग अब तो जाएगा, इस शरीर के द्वारा भगवान शरीर का भजन करो। इस प्रकार की वो शिक्षा दिया करते थे। तो एकादशी के संबंध में होने वाला कोई दूसरा व्रत लोगों में नहीं है, मैंने इसको सुनाना है। इसलिए ये पीढ़ी को यथार्थ से पालन करो, क्योंकि ये हमारे सबके स्वामी कौन है, श्री हरि। तो जब चंद्रहास
दिया गया और उन्होंने माना। अब आगे पश्चात चल रहा है सारे ब्राह्मणों ने दुर्बल गरीब पूर्वासियों को आदरपूर्वक क्या किया, फिर खुश करके सोना दिया, रत्न दिए, वस्त्र दिए और भली भांति उनको सुंदर सजाया और उनको ब्राह्मणों के लिए सुंदर घर बनवाए और उनके राज्य में बावड़ी हुआ पूरा मंदिर आश्रम सब बनवा दिए। और उस समय देश देशांतरों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जब अपना देखा कि अरे अगर इतना पालन करना होगा और इतना सच मिलने वाला है तो वहाँ सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब के सभी वर्ण के लोग अपने लोगों को लेकर के और धन से युद्धों पर सब पर आकर के फंस गए। सब लोग आने लगे वहां पर और फिर भी प्रभुराई का नगर सर फंस गया। तो इस प्रकार हर्ष को विकास कर हुई अपनी प्रजा के साथ अच्छा भगवान श्री की बताओ निरंतर बढ़ाने लगी। ऐसे आजादी भी हुई थी। लेकिन अब भगवान चौथी शिक्षा यहाँ पर तीसरी शिक्षा में क्या कह रहे हैं, वही ज्ञान लंबे समय के कारण नष्ट हो गया। अब क्या कारण है चीजें हो सकती है। अभी भगवान कह रहे हैं धर्म की स्थापना करने के लिए कौन सा शब्द है वो बदला जा सकता है, कौन सा शब्द कहते हैं। चौथी अध्याय है, आगे चल करके आपको समझ में आएगा। साधारण की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, अभी आए यहाँ पे योग शब्द आया है। योग का अर्थ है धर्म। कभी कभी इसको धर्म भी कहा जाता है। तो वो धर्म नष्ट हो गया है। तो श्लोक में भगवान जिस विषय में कह रहे हैं वो क्या है, धर्म। तो श्री कृष्ण की ज्ञानी परंपरा वह ज्ञान जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ उस व्यक्ति के जीवन के साथ साथ ज्ञान भी विकसित रहा। और परंपरा की विशेष ज्ञान यदि व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ तो वह ज्ञान उस व्यक्ति के जीवन के साथ ही समाप्त हो गया। क्या क्या है श्री कृष्ण ने कहता है कि इस ज्ञान की परंपरा प्रारंभ की भगवान से प्रारंभ नहीं है। परंपरा भगवान कृष्ण ने किसको दिया, ब्रह्मा जी ने किस दिया, नारायण को। तो ये परंपरा भगवान से प्रारंभ हुई और ज्ञान जिस व्यक्ति की प्राप्त हुआ उस व्यक्ति के जीवन के साथ साथ वह ज्ञान भी जी रहा है ना। उसने अपने जीवन में जी रहा और अब परंपरा की विधि वह ज्ञान व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुआ तो वह ज्ञान उस व्यक्ति के जीवन के साथ समाप्त हो गया। कैसे हो गया?
को आगे ज्ञान दिया ना। अब परंपरा ये थी ना, आगे 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 बढ़ती जा गया, एक बार दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे। लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति को आगे वाले ज्ञान नहीं था और वो मर जाएगा, ज्ञान को लेकर मर जाएगा, तो फिर आगे वाले जो सामने वाला भी आएगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो इस ज्ञान कैसे नष्ट हुआ, इसको मुझे किया करेंगे। ये ज्ञान है, ये कैसे नष्ट हुआ? क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस समय पृथ्वी बहुत ज्यादा आसुरी लोगों से, और वो किसके पास गई थी? ब्रह्मा जी के पास गई थी। क्या करने गई थी? कौन सा रूप धारण करने गई थी? गाय का धारण करने गई थी, है ना। तो ब्रह्मा जी ने उसका सारा राज आया, और फिर ब्रह्मा जी ने की बात सुनते हैं, और फिर बाद के प्रकट होने से पहले ना वो सारा काल सुना गया कि कैसे आसुरी लोगों से मैं बोझी। तो ये जो परंपरा चढ़ाई थी, ये परंपरा का जो ज्ञान है, जो ऐसे राजाओं के पास जाती है, जो आशीष में आसुरी लोग राजा बन जाते हैं, तो फिर ज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान चला जाता है। हालांकि अगर देखा जाए ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। जब भगवान शाश्वत है तो भगवान ज्ञान शाश्वत है, वो नष्ट कैसे हो सकता है? तो उसको कैसे समझेंगे कि ज्ञान तो रहता है, लेकिन वो ज्ञान को हटा जा रहे हैं, मतलब ज्ञान में नहीं रहता वो। जैसे कि ये जो फिलोसोफर है, ये भी तो आज समय में आसुरी लोग तो है नहीं लोग, ये भी तो सब लोग आसुरी कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये भगवान ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं, भगवान ज्ञान को तोड़ रहे हैं, है ना। और अपने पास में इस ज्ञान में प्रश्न किया गया है, तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करना, परंपरा से प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर परंपरा से प्राप्त नहीं करते हैं और कहीं भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान हमारा सही मायने में प्राप्त नहीं हो पाता और वो नष्ट हो जाता है। लंबे से के कारण, असुरों के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो तीसरी शिक्षा की हमने चर्चा करी। छोटा सा एक पॉइंट रह गया है, भगवान ने अर्जुन को एक शब्द बोला है, परम पापा। क्या क्लियर हुआ? एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त किया हुआ ज्ञान है, और राजाओं को ही ज्ञान दिया गया। राजाओं को किया गया, ये इस बात को हमने समझा, है ना। क्यों ज्ञान दिया गया राजाओं को? शास्त्र ऐसा उसका उत्तर, राजाओं क्यों जाता है ज्ञान? क्योंकि राजा भगवान जैसे राजा है, जो प्रजा है वो राजा का पालन करती है, तो जैसे राजा कार्य करेगा प्रजा करेगा, इसलिए को दिया गया। और सकालीन मेहता योगो नष्ट परंतपा, लेकिन फिर ये जो परंपरा है, ये जो ज्ञान है, ये आगे चल करके नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि आसुरी लोगों के पास जब सत्ता आ गई, राजा बन गए वो, तो फिर ये ज्ञान नष्ट हो गया। तो फिर उन्होंने उस ज्ञान को बिखेर दिया ना, गलत ठहरा दिया, नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमें कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, हमें कृष्ण के अंदर जो बोल रहे हैं उनकी शरण लेनी है, उस कृष्ण जो बोल रहे हैं उसकी शरण नहीं लेनी है। गीता में कृष्ण बोल रहे हैं ना, उस कृष्ण की शरण नहीं लेनी है, कृष्ण के अंदर जो निराकार बोल रहे हैं उनकी शरण लेनी है। तो ये आसुरी लोग इस प्रकार से ज्ञान को भ्रष्ट कर देते हैं। अब शब्द आया है परंतपा।
तो परम तप शब्द का मतलब है कि अर्जुन क्या थे, परम तप थे, तपस्वी थे, सबसे उत्कृष्ट थे वो तपस्या में। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बहुत तपस्वी हो जाएगा वो भगवान को जान जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो गीता का ज्ञान केवल मेरे द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, अथवा मेरे द्वारा प्रारंभ हुई परंपरा के किसी आचार्य के द्वारा सुनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी तपस्या सबसे उत्कृष्ट हो, यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हारी तपस्या इतनी अधिक उत्कृष्ट है कि मैं स्वयं तुम्हारा रथ चला रहा हूँ और तुम्हारे साथ मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता है, इसलिए मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा मैंने प्रयास किया इसको पूरा करने का। अब टाइम हमारा बचा है क्या? कितने, 9:45 तक चलता है क्या या 9:30 तक? ऐसे टाइम नहीं बचा अभी है माता जी टाइम। 9:30 तक चलता है माता जी, 9:30 तक चलता है। यदि आपका कुछ रहता है तो आप 5 मिनट और ले सकते हैं, अगर आप कुछ बताना चाह रही तो ले सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, उसको मैं शॉर्टकट में ही पूरा करने का प्रयास कर दूंगी। इसको भी दूसरा जो श्लोक था ना, तीसरा, हाँ जी तीसरा कर दूं क्या उसको भी? हाँ जी कर सकते शॉर्टकट हैं, में समझा देती हाँ कर सकते हैं। तो तीसरा श्लोक है हमारा, स एवायं मया तेदा योग प्रोक्तो पुरातना भक्तो असि मे सखा चित्ति रहस्यम हेतु उत्तमम। तो इस वाले श्लोक में भगवान ने यहाँ पर 3 शिक्षाएं दी हैं, उस पर थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो ज्ञान है, ये योग जो है, ये अत्यंत प्राचीन है, आज मैंने तुमसे जो बताया है। तो ये ज्ञान आजकल के वैज्ञानिकों के ज्ञान की तरह नहीं है, जो समय समय पर बदलता रहता है। आजकल के वैज्ञानिक का जो ज्ञान होता है, आज कुछ बताते हैं, कल कुछ और बता देते हैं, लेकिन भगवान का ज्ञान जो है कभी बदलता नहीं है, एक जैसा ही रहता है। इसलिए भगवान के ज्ञान को क्या कहा जाता है? धर्म, है ना। तो धर्म, जैसे चीनी का स्वाद कोई बदल नहीं सकता, चीनी चीनी ही रहती है, मीठी ही रहती है, नमक नमकीन ही रहेगा, तो ये उसका स्वभाव है ना। तो इसी प्रकार से जो धर्म है, धर्म को कोई व्यक्ति बदल नहीं सकता, भगवान ही उसको बनाने वाले हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। तो ऐसी स्थिति में यह भी खतरा है कि अर्जुन के ऊपर कोई शत्रु शस्त्र का प्रहार भी कर सकता है, परंतु फिर भी अर्जुन अपना मन गीता सुनने में लगा रहे थे। ये किस समय की बात है? जिस समय अर्जुन भगवान से सुन रहे थे, गीता के बारे में सुन रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कोई पीछे से अटैक भी कर सकता था, फिर भी अर्जुन अपना मन गीता सुनने में लगा रहे थे। और अर्जुन के इस कार्य से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस समय हमें श्री कृष्ण का संदेश या श्री कृष्ण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि ऐसे अवसर का लाभ उठाया जाए। तो ये हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह ज्ञान वैसा ही है जैसा कि राज ऋषियों ने इसे परंपरा के द्वारा प्राप्त किया। तो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ऐसी परिस्थिति में किसी आचार्य ने किसी शिष्य को ऐसा ज्ञान नहीं दिया। वैसे बड़ा सुंदर श्लोक है ये, इसको थोड़ा आराम आराम से ही बताया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई नहीं।
अब जैसे कि कलयुग में मनुष्य का जीवन अत्यंत तनाव है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण ऐसी परिस्थिति में क्यों, ऐसी परिस्थिति को क्यों चुना जिसमें उन्होंने अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान युद्ध भूमि में युद्ध प्रारंभ होने के समय दिया गया। सबसे पहले तो भगवान ने इसको बोला स एवायम मया तेदा योग प्रोक्तो पुरातना, कि आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। इस कारण से भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं। अगर तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो, यहाँ पे एक प्रश्न ये उठ सकता है कि भगवान ने ऐसी परिस्थिति क्यों चुनी, है ना। किसी और समय भी तो गीता का ज्ञान दे सकते थे, कोई और समय भी तो चुन सकते थे, लेकिन यही वाली परिस्थिति क्यों चुनी, इसका कारण आप सुनिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों से प्रश्न ही पूछूंगी, सिर्फ बताऊंगी आप लोगों की समझ के लिए। सदा झगड़े और शत्रु का वातावरण रहेगा, लोगों का जीवन सदा अशांत और तनावपूर्ण होगा। ऐसी स्थिति में लोगों के पास सदा यह कारण बना रहेगा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में वे गीता या भागवत का संदेश कैसे सुन सकते हैं। आजकल के टाइम में हर कोई तनाव में रहता है ना, जब कोई तनाव में होता है तो आप गीता का उपदेश उसको सुनाते तो क्या उसको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता ना। वो कहता है कि ये गीता भी बंद करो और मेरी समस्या का समाधान करो, आपको पता है मैं कितनी मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे कहते हैं ना। और अर्जुन कौन सी स्थिति में था, अच्छी स्थिति में थे या बुरी स्थिति में था? बुरी स्थिति में था ना, है ना, बुरी स्थिति में था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बुरी स्थिति में रखा, ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में रखा ना। ऐसी परिस्थितियां उनको ला करके, क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति आजकल ऐसी ही है, हर कोई तनाव में है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में लोगों को के पास सदा यह कारण बना रहेगा कि ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में वे गीता या भागवत का संदेश कैसे सुन सकते हैं। गीता भागवत तो केवल उसी समय सुनी जा सकती है जिसमें हमारे पास ना तो कोई कार्य हो और ना कोई तनाव हो। देखो बिल्कुल कूल माइंड हो ना, अच्छे से जब दिमाग बिल्कुल शांत हो तब भगवान की बातें अच्छी लगती हैं, कहते हैं ना ऐसे। तनाव में कुछ समझ नहीं आता, बस मेरे को डिस्टर्ब मत करो, ये गीता भागवत ये अपना लेक्चर मत झाड़ो मेरे आगे, है ना, ये स्वाभाविक है ये बात। तो श्री कृष्ण ने यही सोचकर युद्ध भूमि में युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, ताकि अन्य लोगों को फिर यह कारण ना मिले कि वे अपनी तनावपूर्ण स्थिति में गीता का संदेश कैसे सुने। हमें यह समझना चाहिए कि हमें बाहर की परिस्थितियों को चाहे जितना भी तनावपूर्ण क्यों ना हो, यदि हम श्री कृष्ण की कथा उनका संदेश सुनने में अपना मन लगाते हैं तो बाहर की तनावपूर्ण स्थिति होते हुए भी हमारे मन का तनाव दूर हो जाएगा। देखिए व्यक्ति तनाव से भाग करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। हाँ, अब देखिए मैं एक छोटी सी घटना आपको सुना करके यही समाप्त करूंगी। एक छोटी सी घटना भी मेरे साथ यहाँ पर हुई। जब वृंदावन में हम लोग थे, वो माता जी को मैं पहले से ही जानती थी, बहुत पहले से जानती थी, और वो मुझे पंडाल में अचानक मिल गई वो, और मैंने उनसे वही उनकी पुरानी बात पूछ ली कि आप कैसे हैं और आपके पति आपके साथ रहते हैं कि नहीं। नहीं वो मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, वो वहां पे अपने मेरे बेटे के साथ रहते हैं, बेटी मेरे साथ रहती है, और
मैं बस भक्ति करना चाहती हूँ। तो मैंने काफी कुछ उनको प्रश्न किए, उनसे सब बातें उनसे पूछी कि भी आप क्यों इतने मतलब वृंदावन चले आए, क्या आपको डर नहीं लगा, आप अकेले यहाँ पर रह रही हैं, क्या आपको भय नहीं लगता कि आप अकेले यहाँ पर ज्यादा सुरक्षित हैं क्या? नहीं, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, बल्कि मैं अकेला महसूस करती हूँ कि मुझे डर भी लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे ताकते भी हैं कि ये औरत अकेली है, तो इसलिए मैं कहीं मंदिर में भी नहीं जाती हूँ। देखो, मंदिर जाने के लिए वो वृंदावन में आई है और मंदिर नहीं जा रही है, घर में बैठ करके बस कहती है मैं किताबें पढ़ती हूँ। ये किस प्रकार की भक्ति है? हाँ, भगवान ने जिस स्थिति में तुम्हें डाला है उस परिस्थिति से भाग करके तुम भक्ति करना चाहते हो। अरे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से सामना करते हुए भक्ति करनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन को यही तो बात बताई है। हम लड़ करके भाग करके भक्ति करना चाहते हैं, है ना? परिस्थिति से भाग करके, पहले परिस्थिति हमारी खत्म हो जाए तब भक्ति करेंगे, जब शांति होगी ना जीवन में तब भक्ति करेंगे। अभी तो हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं। अरे समस्याओं का तो ये संसार है, समस्याओं से कहाँ तक व्यक्ति भागेगा, इस बात को व्यक्ति समझ नहीं पाता, और माया उसके भगाती रहती है। वृंदावन में भी वो अपने आप को असुरक्षित समझ रही है, और फिर कहती है कि मेरा मन करता है कि मैं तो दूसरी शादी कर लूं। बताओ, अब वो एक पति को छोड़ करके दूसरी शादी करने की सोच रही है, तो वो सोचती है कि वो शायद अच्छे से भक्ति कर पाएंगी। कहाँ उनका देखो माइंड चल रहा है। तो कितना मतलब यहाँ पे कितना भगवान कितना चीजों को दे करके समझा रहे हैं। जिस परिस्थिति में हो उसी में रहो, जैसी परिस्थिति तुमने भगवान ने तुम्हें दी है उसी में भक्ति करो, उससे भक्ति और बढ़ेगी। मैं उनके अपने पति की वो सब बातें नहीं सुनना चाहती, उनकी मैं आवाज भी नहीं सुनना चाहती। हाँ, वो भी दीक्षित है, वो भी ब्राह्मण दीक्षित है, देखो वो भी ब्राह्मण दीक्षित है जो उनके पति हैं, तो मैं उनको डाइवोर्स दे दूंगी, और पति उनको डाइवोर्स नहीं देना चाहते। वो कहते बेटा उनके पास रहता है, बेटे की पढ़ाई लिखाई वो पिताजी करवा रहे हैं, उनके पिता करवा रहे हैं, और बेटी से ही बात करते रहते हैं, और मेरे को डाइवोर्स भी नहीं दे रहे हैं, मेरे को तलाक भी नहीं दे रहे हैं, और मैं तो बस उनके पास नहीं रहना चाहती। मैंने कहा जब बुढ़ापा आएगा ना तब आपको पता चलेगा, तब आपको जरूरत महसूस होगी। मैंने कहा अभी भी समय है, आप लौट जाओ उनके पास, क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान रहते हैं। हर एक इंसान को प्रेम चाहिए, आप उनको प्रेम दीजिए। प्रेम देने से प्रेम मिलता है, ये नहीं कि भी आप सोचे कि भी सामने से ही प्रेम मुझे मिलता रहे। तो हर जैसी परिस्थिति उसका सामना करना चाहिए। तो ये भगवत गीता हमें समझाती है, लेकिन फिर भी लोग पता नहीं समझ नहीं पाते हैं बातों को। ठीक है, तो मैं यही इसी श्लोक को यही विराम करती हूँ, और आप लोग इसको अगर और देखना चाहें तो देख लेना। ठीक है, हरे कृष्णा। काफी समय हो गया। हरे कृष्णा। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने दोनों श्लोकों को अच्छे समझाने का प्रयास किया और उदाहरण देकर इसको समझाया। तो आप सब एक बार अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता माता जी जी, का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। शिला प्रभुपाद। तब इससे ये पता गुरु चलता है महाराज। कि इतने दिन भक्ति में आने के बाद भी उनकी जो सोच है वो अभी कुछ चेंज नहीं हुई है ना। जैसे जो भौतिकतावादी लोग करते हैं सोच 24 है, साल वैसी का सोच लड़का उसकी अभी है। 24 साल का लड़का है, बताओ, शादी 20 लायक हो साल रहा है की वो। और अपने विवाह के बारे में सोच रही हैं। देखो हाँ, जरा। अपने विवाह के बारे में वही तो कहना, इतनी भक्ति करने के बाद भी, ब्राह्मण दीक्षित होने के बाद भी चेतना ऐसी की ऐसी है, अभी चेतना शुद्ध नहीं हुई है। तो यानी कुछ फायदा नहीं है ऐसी भक्ति करने का ना, कि अगर हम जैसे जहां पर थे वहीं के वहीं है।
तो कुछ भी फायदा ये नहीं। क्या और उनके पति इनको छोड़ भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तलाक बिल्कुल नहीं दूंगा। और उनका मतलब ख्याल भी रखते हैं, उनके हाँ घर तो में कुछ नहीं उसके आने नहीं देती कुछ है उसके वो। माइंड में कुछ हाँ, अपनी अलग ही चल बेटी रहा से है ना, मिलो। उनके माइंड में कुछ अलग ही हाँ, चल अपनी रहा है। बेटी, हाँ, अपनी बेटी से मिलो, अपने बेटे मेरे से कोई मतलब मत रखो। हम्म। बताओ ऐसी भी क्या नफरत हो गई है, बताओ। पता नहीं, उन्हें ये नहीं पता कि अगर दूसरी शादी कर भी लेंगे तो भी सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब एक जब से एक हाँ, सुख नहीं मिलता तो दूसरी से और भी नहीं मुसीबत, मिलता। ये सोच है कि हम दूसरी दूसरी शादी शादी, कर लें सुखी हाँ, हो जाएंगे, कुछ नहीं दूसरी होगा। शादी, जैसे 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 वो सोचते हैं ना, कि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मेरी सारी समस्याएं सॉल्व हो हाँ जाएंगी। हाँ, आत्महत्या करूंगा तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे। समस्या और बढ़ जाएंगी। हाँ, माता जी जब पहले पति से नहीं बनी तो भगवान ने दूसरे से क्या बनेगी? भगवान नहीं ने बनेगी, जिस बिल्कुल नहीं परिस्थिति बनेगी। में रखा है ना, उसी परिस्थिति में रह करके भक्ति करना, उसी में रह करके भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना, भगवान की भक्ति करना, उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। ये तो अपनी इच्छा के अनुसार हो गया, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो ना, मैंने तुम्हें इस स्थिति में डाला है, तुम इस युद्ध कर, तुम्हें युद्ध इस करो। स्थिति में इसलिए डाला है कि तुम युद्ध करो। हम्म। लेकिन वो कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कहती मैं उसके पास नहीं रहूंगी। मैं तो उसको बहुत समझा के आई हूँ, अब उसको समझ में आएगी कि पता नहीं। समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो हाँ, जिंदगी खराब है ना। माता जी दूसरी बिल्कुल। कुछ मिल जाएगा उसको। हाँ जी, 1 मिनट कोई अब एक गेट पे हाँ, है, 1 मिनट कोई गेट पे, मैं आ रही हूँ, आप लोग बात कीजिए। हाँ, एक जगह सुख नहीं मिलेगा, दूसरी जगह कहाँ सुख मिलेगा? क्या कह रहे हो? एक जगह सुख नहीं मिला माता जी उसको, तो दूसरे आदमी से क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये माया है ना, माया उनको पकड़ रही है, माया भ्रमित कर रही है उनको। उसका चित डामाडोल हो रहा है। हम्म, इस चलिए उम्र में ठीक है। उसे भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, नहीं वैसे वो बिल्कुल यंग दिखी है, लगता ही नहीं उनकी शादी हुई है। उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, देखने में नहीं लगती है वो, बिल्कुल यंग लगती है। लगता है कि जैसे अभी दूसरी की शादी भी शायद उनकी हो जाए तो पता ही नहीं चलेगा, ऐसे दिखती है। जबकि बच्चों की शादियों का टाइम आ गया, वो अपनी शादी के बारे में सोच रही है। हाँ, बच्चा अपनी शादी के बारे में सोच रही है, पता नहीं किसके धकाए में आ रही है वो। पता नहीं, इससे पता चलता है ना कि चेतना भी कितनी शुद्ध हुई है। मतलब वृंदावन में कहने का रह करके ये है भी कि चेतना अशुद्ध हो भक्ति सकती में है। आने के बाद भी जरूरी नहीं है कि भाई उनकी आपस में बने, है ना। क्योंकि कई केस मैंने भी ऐसे हम्म, देखे हैं कि इतना दोनों भक्ति में है, दीक्षा भी हो गई है, लेकिन फिर भी साथ नहीं रहते, उनके बड़े झगड़े चलते हैं कि हमें तो डाइवोर्स झगड़े से चाहिए। तो यानी भक्ति में आने के बाद कोई भी ये हाल है, ईगो तो जो बिना ईगो भक्ति उनका ईगो तो आ क्या जाता है हाल ना होगा। बीच में, ईगो आ जाता है ना, ये ईगो हाँ, जो होता है ना अहंकार, ये मारा, ये खत्म कर देता है रिश्तों को। बिल्कुल। वही है ना, आजकल ये हो गया ना कि मैं क्यों झुकूं, वो नहीं झुके तो मैं हाँ, क्यों झुकूं। जबकि एक को तो झुकना ही पड़ेगा, एक झुकेगा तो भाई गृहस्थी हम आराम से काफी चलेगी। नहीं तो कितना भी कुछ भी कर लो, गृहस्थी चलेगी पढ़े लिखे नहीं, हैं, झगड़े चलते ही रहेंगे सारा दिन। पढ़े लिखे हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, हाँ, भक्ति में काफी कुछ प्रोग्रेस हमने कर, बस यही आदमी